एक समय की बात है। एक स्थान पर दो भाई रहते थे। बड़े भाई की पत्नी कुछ तीखे स्वभाव की थी, इसलिए उनकी माताजी छोटे भाई के साथ रहा करती थी। छोटा भाई बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके घर में खाना पीना भी पर्याप्त नहीं हो पाता था। अच्छा खाना तो दूर की बात है, वो पेट भर के खाना भी नहीं खिला पाता था। नए साल के पहले दिन उसने सोचा कि आज माँ को मैं चावल पका के खिलाऊंगा, लेकिन उसके पास चावल भी नहीं था। वो करता तो क्या करता। फिर वो अपने बड़े भाई के पास जाने का सोचा। मैं भैया से आज उधार चावल ले लूंगा और जब भी मैं काम करूंगा और जब मेरे पास चावल होंगे तो मैं भैया को वापस कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए और बड़बड़ाते हुए वो जा रहा था। भाई साहब, थोड़े समय के लिए कुछ चावल मुझे दे दीजिए। जब मैं जंगल जाऊंगा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचूंगा तो उससे चावल खरीदूंगा, फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें चावल दूंगा? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने के लिए। मैं तुम्हें कोई चावल नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। छोटा भाई निराश अवश्य हुआ, पर उसकी मातृभक्ति में कोई अंतर नहीं आया। उसके बाद वो फूल तोड़ के लाता है और वो बाजार में चला जाता है फूल को बेचने, ताकि वो फूल को बेच के और चावल खरीद सके। पुष्प वाला फूल फूल नए वर्ष के फूल, सुंदर फूल जो चाहो खरीदो। इस तरीके से वो इधर उधर घूम घूम के आवाजें लगा रहा था, किंतु असफल रहा। पहले ही लोगों ने नए साल के लिए फूलों की व्यवस्था कर रखी थी। उसकी निराशा का ठिकाना ना रहा। वह चलते चलते समुद्र तट पे जाके बैठ गया। लहरें कभी उठती, कभी उमड़ती, कभी इधर से उधर बहती। उन लहरों को देखते हुए छोटे भाई के मन में विचार आया। अब मैं ये फूलों का क्या करूंगा? मैंने सुना है समुद्र के तल में नागराज का महल होता है। मैं इस सारे पुष्प को इस समुद्र में डाल देता हूँ। ये सारे नागराज के दरबार में चले जाएंगे। हे नागराज, मेरा पुष्प दान स्वीकार करो। यह कहकर ज्यों ही उसने लहरों के बीच फूल फेंके, त्यों ही उन लहरों के भीतर से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक आदमी प्रकट हुआ। धन्यवाद नौजवान। सही बात कहूँ तो नागराज के महल में नूतन वर्ष के लिए फूलों के ना होने के कारण हम सब बहुत ज्यादा चिंतित थे। आपको सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर फूल, इतने अधिक फूलों के लिए मैं किस प्रकार आपका आभार व्यक्त करूं, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हाँ, यदि आप माने तो मैं आपको नागराज के महल में लेके चल सकता हूँ। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? घर में मेरी माता जी अकेली हैं। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं नहीं जा सकता। मना करने पर भी उस पुरुष ने आग्रह किया। नहीं नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। जहां मैं चलूंगा वहां मेरे पद चिन्हों के ऊपर चलते आइए। हम शीघ्र ही महल में पहुंच जाएंगे। वहां आपको सबसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी होगी। अच्छा तो फिर, कहकर छोटे भाई ने लहरों के ऊपर पैर रखा। पलक झपकते ही वे नागराज के महल के द्वार पे खड़े थे। सामने बहुत सारे सिपाही खड़े थे, द्वारपाल खड़े थे, और वहां पे इतने सारे शस्त्र चमक रहे थे। महल की छत सोने से बनी हुई थी। वहां पे हर तरह की चीज उनको यूनिक यूनिक देखने को मिल रही थी। जब आपसे नागराज पूछें कि क्या वरदान चाहिए, तब आप कह देना कि मुझे कुत्ता चाहिए। इस नाग महल में एक अमूल्य कुत्ता रहता है। नागराज ने महल में विशेष मछलियों का भोजन तैयार करके छोटे भाई का सत्कार किया। 3 दिन के आतिथ्य में समुद्र में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ नाना प्रकार के भव्य भोजन तैयार किए गए। भोजन के साथ मधुर समुद्र गीत भी लगातार सुनाया जाता रहा। तत्बाद जब स्वदेश जाने का समय आया, नागराज ने पूछा। उपहार में क्या चाहिए? आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक कुत्ता दे दीजिए।
राजा आज्ञा अनुसार तुरंत राजा के सामने एक कुत्ता ले आया गया। नागराज ने कहा, यह कुत्ता महल में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। कृपया इसे संभाल कर रखें। ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन 4 मेजों पर भरपूर भोजन तैयार कर इसे खिलाना जरूरी है। यदि यह आप कर सकते हैं तो अवश्य ही आपके लिए यह बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगा। छोटे भाई ने वचन दिया, स्वीकार है, ऐसा ही करूंगा। आपकी आज्ञा अनुसार मैं इसे प्रेम से संभाल कर रखूंगा। उसने नागराज से विदाई ली और अपने देश की ओर चल पड़े। मालूम हुआ कि नागराज के महल में वह सिर्फ 3 दिन रहा था, किंतु वास्तव में 3 वर्ष का समय बीत चुका था। माता जी के पास खाना तो नहीं था, पड़ोसी लोगों ने उनकी देखभाल करनी पड़ी थी। जब नागराज से छोटे भाई कुत्ता लेकर आया तो पड़ोसियों ने कहा और पूछा, जब अपने लिए खाना पूरा नहीं होता, ऐसी स्थिति में कुत्ता लाकर क्या करोगे? आप संयम से कुछ समय देखते रहिएगा। वह प्रतिदिन 4 मेजों पर यथासंभव भव्य भोज बनाकर कुत्ते को उसी तरह खिलाता था जिस प्रकार किसी मालिक को खिलाया जाता है। कुत्ते ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद वह पहाड़ पर चला गया। वापस लौटा तो उसके मुंह में एक सोने का टुकड़ा था, जिसे देखकर छोटा भाई व माँ हैरानी चकित हो गए। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया और बड़े भाई तक भी ये खबर चली गई। बड़े भाई छोटे भाई के घर आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास एक ऐसा कुत्ता है जो सोने का टुकड़ा लेके आता है? जी भाई। यदि ऐसा है तो मैं उस कुत्ते को एक बार ले जाना चाहता हूँ। नहीं भाई जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे बड़े भाई जरूर हैं, परंतु यह कुत्ता मेरे लिए बहुत ही ज्यादा विशेष है। और इस प्रकार से छोटा भाई बड़े भाई को कुत्ता नहीं देता है और ये बहुत ज़्यादा धनी हो जाता है और उसके बाद से गरीबों की भी मदद करने लगता है। बड़े भाई की जॉब भी चली जाती है, जैसा वो किया रहता है वैसा उसको फल मिलता है। तो इसीलिए बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।